अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं अली सरवर। 14 तारीख को जी जमात इस्लामी धरना देने जा रही है सिंध असम्बली के बाहर, यानी कि रेड जोन में। सिर्फ कल भी आपने देखा कि धरना दिया था, इस्लामाबाद में भी धरना दे चुकी है जमात इस्लामी। जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान 2 जलसे कर चुकी कि जनाब हमारे पास जो डेवलपमेंट फंड आ रहा है तरक्यात के नाम पर इस्लामाबाद से, उसके बाद सरजानी और मलीर में जलसा किया। अब एक जलसा 14 तारीख को एहतजाज कह लें, जलसा कह लें, कॉर्नर मीटिंग है, क्या है, वो भी लियाकताबाद में होना है। और लेकिन उस वो ज़ाहिर है एक क्या एक ग्रुप का है या पूरी पार्टी का है, क्योंकि एमक्यूएम की जानिब से कामरान फारूकी हों या अली खुर्शीद साहब वहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहा है कहीं भी तो ज़ाहिर एमक्यूएम का रहनुमा है, कर सकता है। तो ये वजह क्या है इस तरह की बात करने की? फिर नसरीन जलील साहिबा का बयान भी आ गया। फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध में 17 साल से हुकूमत कर रही, इतने ज़्यादा मसाइल में घिरे हुए हैं शहरी, उसके बावजूद भी जो यहाँ की जो नुमाइंदगान हैं, जो वारिस कहते हैं अपने आप को कराची का, वो क्या कर रहे हैं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जमाल अहमद साहब मौजूद हैं, इनके पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा भी हैं और सिंध असम्बली के मेंबर भी। बहुत शुक्रिया जमाल साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये खुद कर रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब, या पूरी पार्टी बैक पर मौजूद है जलसे के हवाले से? 14 तारीख की बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत शुक्रिया अपना सर्वर भाई। आज आज 12 तारीख है और आपने जो बात की वो कानून अख्तर ने जो इजलास किया थी खुर्शीद भाई, जो कस्बा अलीगढ़ के अंदर टाउन ऑफिस में वहाँ इजलास रखा था उन्होंने, और लोगों को थोड़ा शक शुबा था कि ये प्रोग्राम कौन कर रहा है, क्या है, क्योंकि एमक्यूएम का ना इसमें चेयरमैन, देखिए किसी की तस्वीर हो या ना हो, किसी की बात हो या ना हो, खालिद मकबूल भाई की बात होनी चाहिए बिल्कुल। उसमें अल्फाज, उसमें खालिद भाई का जिक्र होना चाहिए। तो उन्होंने अब तक मुझे बता दें 14 तारीख के हवाले से कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी तरफ से आई हो कि भाई ये प्रोग्राम खालिद भाई की बशावत से हो रहा है, पूरी एमक्यूएम ऑन बोर्ड है, मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। जो बैनर लग रहे हैं उसमें भी कहीं जिक्र नहीं है एमक्यूएम पाकिस्तान का। अब एमक्यूएम में तो वो भी है, मगर पार्टी में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हर आदमी अपने मर्जी के मुताबिक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या कोई जलसा या कॉर्नर मीटिंग कह ले या जो भी इसको कह ले वो करे। मैं समझता हूँ कि ये कर रहे हैं तो ये जवाब दे तो ये खुद होंगे, और खालिद भाई हो सकता है कि इस पर बात करें, क्योंकि गवर्नर हाउस में भी 14 तारीख को एजुकेशन का बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। खालिद भाई उसमें चीफ गेस्ट हैं, तो वो भी 14 तारीख को वहाँ 7:30 5:30 वहाँ प्रोग्राम है गवर्नर हाउस में। वो क्या गवर्नर हाउस में क्या तो प्रोग्राम है? गवर्नर हाउस में एक जो एजुकेशन का बड़ा प्रोग्राम है ना, वो मैंने आपको, मेरा ख्याल है कि हो सकता है आपके पास आया भी हो, आप देखिएगा तो हो सकता है आपके पास कहीं ना कहीं आया होगा आपके पास ना। तो उसमें एजुकेशन के हवाले से चीफ जज खालिद मकबूल साहब है, मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, तो हम भी प्रोग्राम वक्तन फक्तन कर रहे होते। और इस तरह जो ये 14 तारीख का प्रोग्राम हो रहा है, तो भाई तो जैसे चेयरमैन कानून साहब, अख्तर ने, जमाल साहब, चेयरमैन साहब पूछते नहीं है कि भाई जलसा रख लिया एमक्यूएम के, आप रहनुमा हैं एमक्यूएम को, बताएं तो सही चेयरमैन साहब को कि कहाँ करना है, क्यों करना है, वजह क्या है? देखिए ये खालिद भाई से अगर खालिद भाई कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे या कहीं भी कोई ऐसी बात कर रहे होंगे या फारूक भाई कर रहे होंगे, या तो ये लोग सही जवाब दे सकेंगे आपको। तो ज्यादा बेहतर जवाब ये दे सकते हैं कि आया, इनके पास फोन आया था, किसी टॉपिक पर बात हुई है या नहीं हुई है। मैं नहीं समझता कि बात हुई होती तो खालिद भाई कहीं ना कहीं डिलीवर करते भाई ये प्रोग्राम करना है। और दूसरी बात, खालिद भाई अगर ये प्रोग्राम करते, मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम को उस सतह पे करनी चाहिए थी जहाँ इसकी जरूरत थी, जहाँ आवाम देखती। और जो पीयूष पार्टी के खिलाफ अगर अगर हम ये मुजाहरा करने जा रहे हैं या उनकी पॉलिसी को जो है वो आवेजा करने जा रहे हैं कि इनकी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके नसर रोजाना के बुनियाद पर चीजें तब्दील होती जा रही है। एजुकेशन कोई ऐसी चीज है जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एजुकेशन और मतलब के रोजगार के हवाले से लेके सेहत के हवाले से लेके कोई ऐसी बेहतरी नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर एक प्लेटफॉर्म से अगर ये प्रोग्राम करता है, प्रोग्राम ऐसी जगह पे होता है जहाँ दुनिया देखती। अब गली में मैं अगर प्रोग्राम करूँ तो दुनिया नहीं देखे। मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर हाउस या तो वजीर आला हाउस या चीफ सेक्रेटरी के सामने या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ हम इसको मसल की पीपुल्स पार्टी की जो सूरत हाल है 17 साल की, जो इन्होंने जो कराची का बेड़ा गर्क किया है। और अभी भी देखे ना, मुर्तजा वहाज साहब जो है वो वजीर आजम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई हमें वो फंड दिया जाए ताकि हम कराची में काम कर सकें, और पीपुल्स पार्टी है जो काम कर सकती है। अगर भाई तुमको जितना फंड दे रहे हो, तुम्हारा फंड तो तुम करप्शन की नजर हो जाएगा। आज की ताजा मिसाल है, एंटी करप्शन ने केएमसी बिल्डिंग में लैंड डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट ने छापा मारा। बदकिस्मत ये है कि पहले से लोगों को पता चल गया या कहीं सुन मिल गई, वो साफ ताला लगा के भाग गए। और जो पता चला, जो मीडिया के जरिए मैंने देखा है कि उसमें जो साहब लैंड डिपार्टमेंट के अफसर थे वो ऑलरेडी 6 या 7 महीने पहले रिटायर हो चुके थे, मगर अभी भी बरजुमान थे, वो सारे हेरा फेरी में। इसका मतलब है
भाई मेयर साहब ने जब वो रिटायर हो गए तो वो सीट पे कैसे बैठे गए? ये तो इसका जवाब तो मेयर साहब सब बनता है ना। मेयर साहब से पूछेंगे लोग कि भाई ये रिटायर हो गए तो किस तरह ताला चाबी उनके पास है, वो ऑफिस खोल ऑफिस बंद कर रहे हैं, किस फाइल को कहाँ ठिकाने लग रहे हैं, कितना करप्शन हो रहा है। तो बहरहाल वो ताला तोड़ के जो एंटी करप्शन की फाइल लेके गई। अब मुर्तजा वहाब साहब इसका जवाब देंगे कि इनकी बिल्डिंग में इस तरह के काम हो रहे हैं, तो मुर्तजा वहाब तो इसकी जिम्मेदार है नहीं है। बिल्कुल सही है आपकी बात बिल्कुल सही है जिम्मेदार जमाल है। साहब। अब मसला ये है कि आप बात बिल्कुल सही कर रहे हो, जो मसाइल आप लोग आजकल उठा रहे हैं वो भी दुरुस्त हैं, लेकिन जब लोग ये कहते हैं कि जी एमकेएम वाले बात तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन आपस में इत्तेहाद नहीं है, कोई जलसे कर रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, कोई क्या बयान दे देता है, तो चेक एंड बैलेंस नहीं रहा आपकी पार्टी में। देखिए अपना अली भाई, बात ये है कि अक्सर बेशतर आप तस्वीरें भी देखते होंगे कि जो मकसद है कि जो लोग हमारे भाई जो मर्जर हुए हैं, वो अक्सर बेशतर जो ऊपर टॉप लेवल के लोग हैं, वो अक्सर बेशतर वो बादराबाद के ऑफिस में बैठते हैं। बाद में खालिद भाई भी बैठे होते हैं, उनके लोग भी बैठे होते हैं, फारूक भाई भी बैठे होते हैं, आमिर हक भाई और भी जितने रुपकार है हमारे एमकेएम के जिम्मेदार है, सब बैठे होते हैं। तो भाई मैं कह रहा हूँ, आप जाते भी हो, नजर भी आते हैं, तो आप बैठ के मीटिंग क्यों नहीं करते भाई? क्या ऐसा कभी आपने सुना है कि मुस्तफा यानी भाई ने जो हो कि यार हमने कई दफा से टाइम मांगा, अगर भाई सदर पाकिस्तान से एमकेएम टाइम मांग रही है तो नहीं दे रहे, मगर यहाँ तो तुम एक ही कमरे में बैठे होते आमने सामने। तो कभी कोशिश की कि यार मामला जो खराब हो रहा है इसको बेहतर करने के लिए खालिद भाई से बात करें, खालिद भाई हमने आपसे बैठ के बात करना है, 7 लोगों ने बैठना है, वो टोटल कर ले कि भाई कितने लोगों ने, कौन से लोगों ने बैठना है, उससे बैठ के कमरे के अंदर इस मसले को हल करें। जो भी है आपके जहन में जो भी चीजें हैं, जो भी रिफ्लेक्ट कर रही तो चीजें, मसला क्या है तो जमान साहब, आप तो जाहिर है एमकेएम में शुरू से मौजूद हैं, क्या मसला लगता है आपको मर्जर के बाद भी अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, इसकी वजह क्या है? सर मजा तो क्या है, चेयरमैनशिप की जो है वो जो वजूहत सामने आ रही है, इनके लोग जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया में बाहर से कराची से सोशल मीडिया में चला रहे हैं, वो चेयरमैन का ही मसला। चेयरमैन को ये जो मैंने अब तक देखा, जो अब तक सोशल मीडिया में और जो मैंने तहरीरें पढ़ी, उससे तो अंदाजा लगता है वो चेयरमैन तो मुतमईन नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी चाहत के मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन करा दिया, उनकी चाहत के मुताबिक। भाई वो ये तो नहीं है कि चूंकि खालिद मकबूल साहब जो है मकबूल नहीं है, कबूल तो हैं, मकबूल जो है वो मुस्तफा कमाल साहब इसलिए बात कर रहे हैं कि उनको चेयरमैन होना चाहिए। सर ये मकबूल तो पीएसपी में जब बनी थी उसमें भी बहुत मकबूल थे, हैं? उस मकबूल में तो कई इलेक्शन हो गए मेरे भाई, उस इलेक्शन में तो जनरल इलेक्शन एमएनपी के भी हो गए। उस मकबूल के अंदर जो है ना, वो यूसी का भी मेयर का भी और बलजाती इलेक्शन भी हुए, तो मकबूल तो उस वक्त भी थे, तो गैर मकबूल कैसे हो गए? आप पूछे ना कि हमारे साथ तो उस वक्त नहीं थे ना, पहले तो ये मकबूल थे, तो मकबूल में मकबूलियत में इजाफा क्यों नहीं हुआ? ये तो मैं देखे माजरत के साथ, मेरी आज भी जो परेशान है ना वो एमकेएम की वजह से, एमकेएम के झंडे की वजह से, एमकेएम के नजरिए की वजह से। आज जो कुछ है वो मतलब एमकेएम पाकिस्तान की वजह से। मैं इस जगह बैठा हूँ, एमपीए हूँ, तो एमकेएम की वजह से, चेयरमैन खालिद मकबूल की वजह से हूँ। मेरी अपनी जाती हैसियत किसी की नहीं है। बिल्कुल आप चेयरमैन को काम करने दें, पार्टी की वजह से होता है। पार्टी किसी का पार्टी की मरूद में ना, जो कुछ हूँ मैं मेरी शख्सियत है, मैं मेरे लोग पहचानते जानते, मेरी अपनी जाती हैसियत भी, मैं जो काम इलाके में कराता हूँ, मसलाई हल कराने की कोशिश करता हूँ। जो भी है मसले मसाइल जो इलाके में, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास ना सिस्टम में ना पैसा है, ना हमें फंड मिलता है, उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं। तो मैं तो अक्सर बोलता हूँ भाई ये जो मैंने काम कराया मैंने नहीं कराया, ये एमकेएम पाकिस्तान के मिन्नत हो रहा है, उनकी स्टैंड है, उनका परचम है, उस बुनियाद अच्छा सही कह रहे हैं आप। अच्छा अब अगर वो चेयरमैन साहब से आप कह रहे हैं मुतमईन नहीं है, मसला चेयरमैनशिप का ही है, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के देख लें, जिसको लोग बनाएंगे, जिसको आपके कारकुनान बनाए वो बन जाए। सर किसी चाहत से नहीं होता, जब टाइम पीरियड आएगा, जब समझते हैं टाइम पीरियड आएगा तो उसमें इंशाल्लाह इंटर पार्टी भी इलेक्शन हो जाएगा, जो भी होगा। बात ये है कि वो फारूक भाई अगर चेयरमैन बन जाए उनके साथ भी नहीं काम करेंगे, अमीन भाई बन जाए उनके साथ भी नहीं काम करेंगे, काली भाई के साथ काम करने को तैयार नहीं है, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि ये इनमें से किसी में चॉइस नहीं है इनकी। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हम भी सियासत में तकरीबन 35-40 साल हो गए, जवानी में आए थे, बुढ़ापे की तरफ चले गए, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है उसके अंदर तो मैं नहीं समझता कि 3 आदमी के अलावा या 14 आदमी कोई ऐसा है। तो इसका मतलब इस साइड से तो मुझे चेयरमैन बनाने के लोग हक में भी मुझे नजर नहीं आ रहे, मुझे खास तौर पर मुझे नजर नहीं आ रहे। अच्छा ये तो चले हो गया, नसरीन जली साहिबा भी जाहिर है बहुत पुरानी हैं और 2 दफ़ा सेनेटर रही, उनके शौहर भी 2 दफ़ा वजीर भी रहे, डिप्टी कन्वीनियर रही आपकी पार्टी की, नायब नाजमा भी रही। वो कह रही हैं जी 30 साल एमकेएम में ज़ाया कर दिए उन्होंने।
यार मैं क्या कहूँगा, मोहतरमा है, ख्वातीन को ऐसे भी हम कहते हैं कि उनकी इज्जत करो, और जो कहते हैं वो समझना। असल में चक्कर चक्कर क्या है कि हमारे यहाँ ना बुढ़ापा भी एक अहम सवाल है हमारे यहाँ ना। तो आदमी जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है ना, उससे से आदमी थोड़ा सा ना, वो जवानी होती है और वो सियासत होती है। अब ये उस हर एज के अंदर आ गए जिसमें हो सकता है उनके कहने में या उनकी जबान उनका साथ दे दे, कहना कुछ चाह रही है, कह कुछ और कहीं वो। भाई 30 साल से अगर थी, 30 साल से जाया किया, तो यार मेरे से भी कोई कहेगा जमाल भाई आपने 30 साल जाए किए, मैं कहूँगा हाँ जाए किए। अरे मजे भी तो किए, शबे भी तो किए मैंने, मुझे लोग पहचान भी दी, मेरे पूरी फैमिली, मेरे बच्चे आज इस काम से बजाय, इसके वालिद साहब सारी जिंदगी निकाली, इसके वालिद साहब एमपीए थे। कितने साल से, 3 महीने थे या 5 साल थे, मगर बहुत बड़ा रुतबा है ये। वो सेनेटर रहे भाई, वो डिप्टी मेयर रही, क्या क्या होते थे, स्टैंडिंग कमेटी के अच्छे जो उनके 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 शोर जो है वजीर है। यार मैं कहता हूँ इतनी सारी मराहत लेने के बाद आप हो, अरे भाई इनसे ये पूछो कि आपके यहाँ कोई शहीद हुआ, कोई लापता हुआ, कोई असीर हुआ, कोई सोबतें झेली जेलों के अंदर। यार ये तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पूछते क्यों नहीं, कोई भी खड़ा होकर बयान दे देता है इस तरह का। देखें मैं ये समझता हूँ खालिद भाई ने जो तरीकेकार होगा, खालिद भाई पूछते हैं, वो आवेदन नहीं करते, एक डिस्कशन तो लाजमी हुई होगी। क्योंकि जिस तरह ये सोशल मीडिया में वावेला हो रहा है, नसीम भाई की तस्वीर लग रही, फलान लग रही, उनको भी सोचना चाहिए था। अच्छा, एक आध जुमला नहीं था, देखिए 2-3 पूरा इंटरव्यू इस तरह का है कि कराची को एमक्यूएम की वजह से नुकसान हुआ। भाई एमक्यूएम ने कराची को नुकसान दे दिया, तो आप पार्टी क्यों चला रहे हो, फिर तो बंद कर दो, या फिर उनको नहीं होना चाहिए एमक्यूएम में। यार नुकसान हुआ ना, तो भाई आप पार्टी छोड़ देती ना, आपको जबरदस्ती किसी ने बांध के थोड़ी लाया। अब इनके में अभी आप उससे सवाल पूछेंगे, आप कैसे आई थी, कहेंगे मैं खुद से आई थी ना। अब खुद से आई तो खुद से चले जाए। अगर कोई बांध के लाया था भाई, सब आजाद है इस वक्त। यहाँ पे देखते हैं ना रोजाना साथी, शाम को कहीं होता है, रात को कहीं होता है, सुबह किसी और पार्टी में होता है, ऐसा ही है ना। खालिद भाई ने किसी को नहीं रोका है, जिसको क्या फारूक भाई जब वो आरसी बना के रखे, तो फारूक भाई ने किसी को नहीं रोका था भाई। अच्छा, किसी के जमाल साहब किसी के कहने पे तो इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने इस किस्म का, क्या लगता है आपको। ये तो मैं तो कह रहा हूँ, आप नसीम भाई को ऑनलाइन लें, किसी शो के अंदर उनसे पूछें भाई ये क्या है, और उनको बताएं कि आपकी जिंदगी में कितने अच्छे अच्छे टाइम आए हैं। तो अच्छे टाइम है, बुरे टाइम में जब आदमी, अब क्या अभी तो बहुत अच्छा टाइम है। मतलब जमाल अहमद साहब ना 2 दफा सेनेटर बने, ना 2 दफा वजीर बने, ना डिप्टी मेयर बने, लेकिन उसके बावजूद जमाल अहमद साहब कह रहे हैं मेरे 30 साल जाया नहीं हुए, वो कह रही है इसके बावजूद जाया हो गए। भाई हमने 30 साल में, यकीन माने अली भाई, बड़े आप तो खुद कराची के मतलब साथी, आपको खुद पता है कराची में कितनी अजियत झेली है। अभी जो हमारे एमपी है ना हमारे साथ, हम उनसे अक्सर गुफ्तगू करते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छे टाइम में तुम लोग आओ, बहुत नसीब फराज देखें अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, आज यहाँ पे फिर दोबारा बैठे। हम ये कहते हैं कि भाई किसी गलत काम ना करो, ज्यादती किसी के साथ ना करो, किसी के साथ अगर अच्छा नहीं करते किसी का बुरा ना सोचो। हम ये कहते हैं कि किसी के साथ बुरा करो, अल्लाह ताला। अच्छा, आप लोगों ने एक वाकया हुआ और तकरीर हुई 2016 में 22 अगस्त को, बानी से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली, ठीक है आप लोगों की मर्जी है, लेकिन अब ये कहना उनके बारे में मोहतरमा ने फरमाया कि जी गॉन नट्स, वो पागल हो चुके हैं। यार मैं कहता हूँ अक्सर आपने देखा होगा कि वालिद बहुत ज्यादा बहक जाते हैं या नशे में पड़ जाते हैं, तो वालिद हो, कैसा भी हो वालिद तो वालिद होता ना। मैं कहता हूँ अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका काई कौन था, मैं कहूँगा क्या करूंगा मैं उसको, भाई काई तो वही थे ना जिन्होंने मतलब पार्टी को लेकर चले। आज 16 तक तो काई वही थे, 16 के बाद चेयरमैन आ गए ना, 16 के। अच्छा, 2 मरतबा सेनेटर भी उन्होंने बनाया, डिप्टी मेयर भी उन्होंने बनाया, इनके शोहर को भी 2 दफा वजीर बनाया। यार वजीर बनाए, बड़े मतलब मजे किए हैं। मैं क्या कहूँ, अच्छी जगह रह रही हैं। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा था तो 22 अगस्त के बाद, अगर उनको अल्ताफ हुसैन 22 अगस्त से पहले अच्छे लग रहे, 22 अगस्त के बाद अच्छे नहीं लग रहे थे, तो सब चले जाने चाहिए। भाई हम लोग ने भी अलग किया ना, हमने कोई अल्ताफ हुसैन को गालियां तो नहीं बदली ना। हमने कहा वो उन्होंने जो किया वो अल्लाह ताला जाने, और अगर उन्होंने हुकूमत और रियासत के खिलाफ बात की तो रियासती इदारे जाने इनके ऊपर क्या केस बनेगा। हम तो कहते हैं भाई किसी के साथ रोटी, कुत्ता भी अगर तो कुत्ता भी खाना डाले ना तो कुत्ता वही घूम रहा होता है। बात है कि किसी ने अगर आपको अच्छी मसले के जहन दिया, अच्छी सोच दी, आपको सबसे बड़ी बात है आपको शनाख्त दी उस शख्स ने, तो हम तो ये कहते हैं यार हमने अपने माँ बाप से सीखा कि यार किसी के खिलाफ नहीं बोलो। ठीक है उसने का गलत किया है,
तो रियासत जाने, रियासत का काम जाने, हम अपने सफर पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे देख रहे हैं, आगे मसले मसाइल बहुत ज्यादा है, मुश्किलात है, हमारे यूथ परेशान है, रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, तालीम के मैदान में हम पीछे सही हैं। बात। अच्छा हमारे अच्छा, अब जो एहतजाज हो रहा है, मैं इस पे बात कर लूँ। नजीब अयूबी साहब भी मौजूद हैं, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया नजीब अयूबी साहब। नजीब अयूबी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान भी जाहिर है मामलात को उठा रही है, सानिया गुल प्लाजा हो या दीगर हो, बात कर रही है, पीपल्स पार्टी पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मसाइल हल हो जाएं। आप लोग जाहिर है अब सिंध असम्बली के बाहर धरना देने जा रहे हैं, तो इसके हवाले से तैयारियां भी आपकी हो चुकी हैं, और इस धरने का बुनियादी मकसद क्या है कि कब तक धरना दे के बैठे रहेंगे जब तक फिर कोई माहिदा ना कर ले पीपल्स पार्टी आपसे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अयूब साहब। देखिए, जहां तक ये बात है हमारे एमक्यूएम की, और वो भी एहतजाज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ एहतजाज करना चाह सबका हक है, और ये जमहूरी तरीका भी यही है। अब रह जाती है जमात इस्लामी की बात। जमात इस्लामी जो एहतजाज कर रही है वो 14 तारीख को इंशाल्लाह, और 14 तारीख से हम बैठेंगे इंशाल्लाह, और जो भी हालात होते हैं उसको अंगेज करेंगे। सर कब तक बैठे रहेंगे कि जब तक पीपल्स पार्टी कोई मायदा ना कर ले आपसे? देखें, ये तो 29 दिन का जो हमने धरना दिया, जिसमें कम अज ये हुआ कि उसके नताइज के नतीजे में इलेक्शन बल्दियात के हुए, वरना पूरे पाकिस्तान में तो किसी जगह भी नहीं हो पा रहे ना बल्दियाती इलेक्शन। तो लेकिन उसके बाद जो शब खून मारा गया नताइज के ऊपर, ये समझिए कि ये उस हक के गसब करने के ऊपर अब ये धरना हो रहा है। अब धरने की नौयत बदल चुकी है। कराची के हक के ऊपर जिस तरीके से डाका मारा गया, और दूसरी चीज ये कि कराची के नौजवानों के साथ, कराची के अवाम के साथ, जो कराची के फंड हैं उनके साथ जो लूट मार का बाजार गर्म है, ये उसके खिलाफ ये हमारा एहतजाज है और धरना है। हमने शुरू करने की तारीख दे दी है, खत्म करने का हालात पे मुनहसिर है। अच्छा, क्योंकि इस्लामाबाद में भी धरना दिया था आपने, वहां भी एक मायदा किया वफाकी हुकूमत ने, सिंध वालों ने अलग बिल्कुल, मायदा वहां के कर लिया। मायदे के नतीजे, अमल दरामद नहीं वहां करते ये के लोग। इस्लामाबाद नहीं, वहां के मायदे के नतीजे में आप मेरी बात सुने सरवर, उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि जो अवैस लगारी साहब ये कह रहे थे कि आईपीपी से तो बात ही नहीं हो सकती, वो तो हमारे ऊपर इंटरनेशनल मुकदमे बन जाएंगे और फला हो जाएंगे, धमाके हो जाएंगे। तो कोई 30-35 आईपीपी के साथ तो मायदे खत्म किए ना, रिवाइज किए, खत्म किए, सर उसका लेकिन बिजली के बेनिफिट बिल ये आज भी खुद देख कह रहे हैं। लें, बिजली के बिल तो नहीं, बढ़ते चले मेरी जा बात रहे हैं। सुनी, मेरी बात सुनी। उसके बाद 4,000 अरब से ज्यादा पैसे जो है वो कौमी खजाने को मिले हैं उन आईपीपी से मायदे खत्म करने के नतीजे में। लेकिन अभी भी बदनीयती इनकी यह है कि मजीद ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि बिजली बनाए बगैर आईपीपी को पैसे देने की तैयारी हो रही है। तो आज ही अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने यह ऐलान किया कि हम उस वाले मामले को भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे लटकता हुआ, और फिक्स चार्जेस को भी खत्म करवाएंगे। और ये जो फिक्स पेमेंट है कि बगैर यूनिट बनाए हुए एक यूनिट की पैदावार नहीं है, और पाकिस्तानी कौम के पैसे जो है वहां चले जाते हैं। अच्छा, इस तो पर हमारे मैं एहतजाज तो अयूबी साहब, मैं बिल्कुल इस पर नताइज चूंकि ओरिएंटेड एमक्यूएम होते भी हैं। एहतजाज कर रही है, उनको भी सानिया गुल प्लाजा पे भी किया उन्होंने। जमाल अहमद साहब क्या कहेंगे इस पर कि जमात इस्लामी वाले तो एहतजाज कर रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं सिंध असम्बली के बाहर, तो आप लोग नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी पे दबाव बढ़ाने के लिए आप लोगों को भी इस तरह का काम करना पड़ेगा या इनके साथ खड़े होना पड़ेगा? देखें, वो ऐसे टाइम पे करें जब रमजान की आमद है और लोगों को बड़ी परेशानी होगी, रोड जाम होगा, फलाना जमा करना। दूसरी चीज है कि भाई ये 14 तारीख को भेज रहे, 14 तारीख को जो असेंबली के बाहर बैठेंगे तो असेंबली में तो कोई भी नहीं होगा। हफ्ते को भी असेंबली का इजलास तो चल रहा है, मगर हफ्ते को भी इजलास नहीं है, इतवार को भी इजलास नहीं है, तो ये वहां बैठ के किससे बात करेंगे? आया वहां से कोई ऐसा दूरबीन का सिस्टम होगा जिसमें चांद देखने की नबी सुनाएंगे कि रमजान जो है अब फलाना तारीख को ये चांद देख रहे हो तो अच्छा देख रहे हैं, मगर उस रोड के ऊपर जो रमजान की आमद है, लोग मसले के रमजान की तैयारी करेंगे, वहाँ ऑफिस हैं। अब इन दिनों में कर करना चाहिए पहले। फिर मैं ये समझता हूँ कि अयूब साहब बैठे हुए हैं, वो क्या अपने नौ टाउन नाजरीन के भी तमाम जवाब देंगे कि कितना काम उन्होंने किया? क्योंकि उन्होंने तो ये कहा था कि वसीम अख्तर का हम रोना नहीं रोएंगे, मगर अक्सर उनके टीवी शो में देखते हैं हाफिज नईम साहब या ये लोग जो चेयरमैन टाउन नाजरीन गुफ्तगू कर रहे थे, वह शायद नहीं है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं। अब भाई मेरे इलाके में तो अभी तक मुझे कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया। 2.5 अरब रुपए टाउन नाजरीन ने
रोड कटिंग चार्जेस सुई गैस की कटिंग के सुई गैस की लाइन डालने के मद में लिया था, वो अब तक मुझे नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने तो कहा था कि 5 लाख से 12 लाख रुपए हो गए, टाउन में पैसे आ गए, रिकवरी भी अच्छी खासी है, इंक्रोचमेंट भी अच्छे खासे पैसे इनके आ रहे हैं, जो ठेले पथारे लग रहे हैं टाउन को भी आ रहे हैं। तो बात ये है कि आपने तो कहा था वसीम अख्तर, और यही वसीम अख्तर के टाइम में जितने भी शोबे जाते हैं डिपार्टमेंट है, चाहे वो सैबरेज है, LDA, KDA, सॉलिड वेस्ट है, ये सब वसीम अख्तर के टाइम में भी सीन हुकूमत के पास है, इस वक्त भी सीन हुकूमत के पास है। अभी इनके पास हमारे इलाके के लोग जाते हैं सैबरेज या पानी के लिए, कहते जाओ जाओ, हमारा काम ही नहीं है। भाई हमारे टाइम में तो बहुत उछल उछल के कूद कूद के कुश्ती की तरह हमारे पास आ रहे थे, चढ़ रहे थे कि ये तो काम है, कराएं आप लोग। तो भाई ये तो अभी आपके पास जाते हैं इलाके के लोग कि पानी में मिक्सिंग हो रही है, गटर का पानी आ रहा है, कहता हमारा काम ही नहीं है। तो भाई काम कौन सा है? सॉलिड वेस्ट का बोलो तो हमारा काम नहीं है, गली बनाने का बोलो तो कहते हमारे पास पैसे नहीं है। तो भाई काहे के लिए बैठे हो? तो मिल चाहिए तो इस्तीफा दे दो। ये तो MQM ने 140A की करारदाद पास हुई है, इंशाल्लाह 28वीं तरमीम जो जब भी आएगी, चाहे ईद के बाद है, फारूक सत्तार भाई ने MQM ने कह दिया इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, तो ऐसा नहीं होगा सिर्फ 28वीं तरमीम MQM को फायदा होगा। भाई जिसका भी नहीं आएगा, जिसका भी सिस्टम आएगा उनको फायदा होगा, MQM का आएगा तो अब हमको फायदा होगा। हम तो चाह रहे हैं कि भाई ग्रास रूट तक ये फंड नीचे लेवल पर जाए ताकि यूपी चेयरमैन काम करे। ये मैंने MP सेनेटर का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है साहब। ये जो बात कर रहे हैं रोड कटिंग के पैसे, ये तो पूरी कराची की कौम पूछ रही है भाई, रोड कटिंग के पैसे आपने ही बताया था, इतने अरब रुपए आ गए, वो कहाँ हैं, कहाँ लग रहे हैं, अभी काम शुरू नहीं किया। ये जो बात कर रहे हैं नसरीन जलील की बात क्या कहे, इन्होंने नसरीन जलील साहिबा के बारे में क्या कहा? नसरीन जलील साहिबा ने, नहीं मेरी बात सुने। अच्छा ये मुस्तफा कमाल जो कह रहे हैं इनके कायद के बारे में, उस बारे में ये क्या फरमा रहे हैं? ये कह रहे हैं इज़हार लाताल्लुक़, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, वो खुद जवाब देंगे। मुस्तफा कमाल से इज़हार लाताल्लुक़ी किया है? नहीं किया। क्यों? वो तो बहुत बुरा भला कह रहे हैं, क्यों नहीं किया? वो कह रहे हैं खालिद मखदूम करना चाहिए ना। नहीं तो ये इनके कोटे पे तो वजीर है ना, वजीर सेहत। वो तो इन्होंने अपने वजीर सेहत जो MQM के हैं मुस्तफा कमाल साहब, उनके बारे में क्या कहा है? मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं? नसरीन जलील साहिबा ने क्या बोला है इनके बारे में? अच्छा सर, ये अपना तो बता दें सर, रोड कटिंग का पूछ रहे हैं वो, रोड कटिंग का आप उसका क्यों बताएं? आप मुझे बताएं, रोड कटिंग का पूछ रहे हैं कि अरबों रुपए आए थे, वो कहाँ है? कटिंग, हाँ अब आओ ना रोड कटिंग पे। आप नसरीन जलील की बात का जवाब नहीं दे रहे कि 30 साल आपने हमारे जाया कर दिए। चले सर, आप मुस्तफा कमाल जो आपकी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी के वजीर हैं, उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? आप में से हर आदमी एक दूसरे से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहा है भाई। आपकी पार्टी है ही अच्छा जी, रोड कटिंग के पैसे आपके जो टाउन नाज़मीन ने लिए, आप तो इज़हार लाताल्लुकी नहीं कर रहे, नहीं किए। आप जाली लोग हैं, आपके देखो जमाल, मेरी अब तुमने बात छेड़ी है ना, अब बात आगे चली, बात तुमने छेड़ी है ना बेटा, अब आगे चलो ना। नसरीन जलील की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो बड़ा सोच समझ के कहा होगा। उन्होंने 30 साल आपको दिए हैं, अपना खून पानी दिया है, पसीना दिया है, आपने उन्हें सेनेटर बनाया, 2 दफा कौमी असेंबली का मेंबर बनाया, तो उन्होंने आपके बारे में कोई गलत तो नहीं कहा होगा ना? तो मुस्तफा कमाल आपके टेलीफोन ऑपरेटर थे, मुस्तफा कमाल टेलीफोन ऑपरेटर थे, आप लोग कहते हैं कि टेलीफोन ऑपरेटर थे, तो उसके बाद आपने उन्हें कहां से कहां पहुंचाया? आपके कायद ने उनकी पप्पी ली, पप्पी जिस आदमी की ले ली, आपकी भी जिस आदमी की पप्पी ली, वो आदमी ने क्या क्या लिया है ना? अब देखिए, आपके तो अपने हर आदमी एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं कर रहा, तो आप अब मुझसे क्या बात कर रहे हैं? आपने कोई, अच्छा सर, ये सवाल चले, ये सवाल जो है, ये सवाल भाई ने पूछे, अगर आप एक पोलिंग स्टेशन भी जीतते तो मैं आपकी बात का जवाब देता। अच्छा छोड़ दे उनको सर, अब ये बता दें कि लोगों ने आपको कोई लिफ्ट ही नहीं कराई कराची ने, इसलिए कि कराची में लाशों के अलावा आपने दिया क्या है? लाशों की सियासत के अलावा आपने क्या दिया? मुझे ये बताइए। अभी आपकी पार्टी आपको बुरा भला बोल रही है ना, मुझे बताइए कि नसरीन जलील साहिबा कह रही है 30 साल मैंने दिए और जाया किए।
मुस्तफा आप कमाल उससे कह सवाल रहा है कीजिए ना, कि इस आदमी आप ने उनके हमें टॉप बर्बाद पे कर बैठे अच्छा दिया। नहीं, उनसे सवाल करें। अयूबी आप साहब, सवाल अयूबी नहीं, साहब, सवाल उनका पता देखिए, करें। बात तो आप अयूबी मुझे साहब जवाब उसका तो देना जवाब देते हैं, कि अयूबी साहब। आपका अयूब साहब लोगों सवाल का का जवाब एतमाद तो नहीं है। नजीर साहबा देंगी ना, नहीं, मुस्तफा भाई जवाब नहीं देंगे, तो हमें मैं थोड़ी उसको नहीं नहीं बोलना अयूबी बता साहब, जो पड़ेगा। अपना इलेक्टेड अपना तो होगा। बता देना कि आपके आप पास जो पैसा इलेक्टेड आया वो होंगे लग तो रहा है या जवाब नहीं लग मिलेगा। रहा। आप तो किसी की गोद में बैठ के आ गए हैं, और अरे आपके तो आप भी आपके कोर्ट के तो वजीर है बैठ ना, गए भाई, आप पूरे कौन से दर्जन मखलूक है? 2 दर्जन वजीर हैं, वो लगाए अब सूबाई और अभी कौमी और असेंबली लगेंगे के कोटे वकील, के अभी पैसे हुकूमत भी वो हमारी आने किधर जा वाली है, रहे हैं? परेशान ना हो, भाई, हम बहुत आपके काम सूबाई करेंगे। और कौमी के जो वजीर हैं अच्छा उनका चलें, कोटा इसमें किधर है? कोई मैं सवाल पीटीआई का क्यों भी नहीं पॉइंट ऑफ व्यू करता? ले लूं ना, अदिल अहमद साहब भी मौजूद हैं। सवाल क्यों नहीं अदिल, बहुत करते? शुक्रिया इनसे आपका भी। करो ना सवाल। अदिल, क्या कहेंगे जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, नोटिफिकेशन जवाब लेके नहीं सियासत दिया में, आते आपने, खासतौर पे मैंने 8 कहा जवाब ही फरवरी नहीं का दिया, बड़ा वेट शोर कर था रहे हैं। कि 8 मुझे फरवरी को सिर्फ ये बता निकलेंगे दें लोग कि और मोहतरमा जुज़वी नसरीन तौर पर जलील ने आपके बारे आपके में लोग जो कह रहे हैं कहा कामयाब उसकी हुई, कोई वजाहत कहते कर हैं लोग दें। निकले नहीं, या तो कोई आप खुद कर लेना, कोई डील हो गई आपकी जाए, बहन है, इसलिए आप खुद लोगों कर नहीं, लेना। लोगों को आप ज़्यादा आपने कायल मुझसे नहीं अच्छा, किया करें ना गया। वजाहत। आपको तो बहुत जो तकलीफ है, आपके बारे हमारे में मामला तो आप खुद कर लें। अच्छा, जो आपकी पार्टी के वजीर हैं मुस्तफा कमाल, जो पार्टी के सरबराह प्रोग्राम में कहते मौका दिया। हैं, वो क्या कह रहे हैं? और तो आप आपके फोन कर लेना, सरबराह उनसे के पूछिए बारे ना, में, आपके आप बारे में फोन कर लें, आपको जिनकी तकलीफ है, गुफ्तगू तो मुकम्मल नहीं हुई, हम भी फोन कर रहे हैं उनको, मुस्तफा कमाल भाई को। मुकम्मल कैसे हम फोन होगी? कर रहे हैं। जवाब ही नहीं दे रहे वो मेरी बात का। मेरी भाई बात का जवाब फिर आप जवाब मुझसे देंगे तो तो जवाब दे मुकम्मल अयूबी होगी साहब, ना। आपने भी नहीं बताया ना पैसों का, तो अदिल से मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा अदिल भाई नहीं, से पूछ पैसे लूं। का तो मैं उसको बताऊंगा जो इलेक्टेड होगा। अच्छा, जमात इस्लामी के वाह अलावा वाह, खर्च वेरी कहाँ हो रहे नाइस, हैं? सर ये वेरी सवाल तो हमने किया है ना। अली सरवर साहब, एडमिनिस्ट्रेशन अगर जीता हुआ हो, अली सरवर साहब, तो आप इलेक्शन चाहे लड़के आए, कोई फिर टीवी पे बैठ के 45 सवाल करें, आपको फिर जवाब मिलेगा। अयूबी साहब, कोई 45 फॉर्म लेके आ जाइए, फॉर्म 45 किसी एक पोलिंग अरे स्टेशन भाई का। हमने अच्छा वो बाईपास किया पैसा, था पुलिया, ये तो अच्छा भाई चल छोड़ देना सर, ऊपर से जमाल साहब को लाते छोड़, हो जमाल यार। साहब को छोड़ पैसे दें। देते 200 वोट से चेयरमैन बने। अदिल आप बताओ, अदिल आप बताओ, किस तरफ जा रही है सियासत सर? आप ऐसे लोगों को लेके आते हैं लेयर का काम खत्म हो गया आपका। एक पोलिंग स्टेशन अदिल नहीं जीत आप सके, बताइए। कौम ने जिनको अच्छा जी, दिया 8 फरवरी के हवाले से आपने सवाल किया। देखें, 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पे नहीं निकलना था, बल्कि 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल थी। और मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान भर में 100% तो लॉकडाउन जो है, हड़ताल, वो कहीं पे भी नहीं होता दुनिया में, कहीं पे भी। बट अगर आप 60 से 80% जो है वो लोग कारोबार का और उसका बाइकआउट कर दें, तो कामयाब हड़ताल करार दी जाती है। और जो हमने मनाजर देखे बलूचिस्तान से, सिंध के तमाम शहरों से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, तो लाहौर जैसे शहर में भी सुबह नाश्ते की दुकानें बंद होना, ये एक कामयाब हड़ताल का 100% जो है वो पेश रहना था। और हड़ताल की कॉल इस जो थी वो हड़ताल पाकिस्तान से, तहरीक इंसाफ की कामयाब करार अदिल, इस दी हड़ताल थी। से हुकूमत के ऊपर प्रेशर आप डालना चाहते थे, और आप समझते हैं कि प्रेशर पड़ गया हुकूमत के ऊपर? देखिए, हुकूमत तो मुस्तकिल तौर पर एक प्रेशर में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का प्रेशर जो है वो एक मुस्तकिल प्रेशर है इस हुकूमत पर। और उस प्रेशर की वजह से हुकूमत जो है वो किसी तौर पर भी किसी भी चीज़ में जो है वो कर नहीं पा रही, और इनस्टेबिलिटी जो है वो एक मुस्तकिल तौर पर कायम है। तो प्रेशर तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का। और ये हुकूमत जो है इनके असाब से ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतर रही है, ना इमरान खान साहब उतर अच्छा, रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में बेपनाह मसाइल का शिकार हैं लोग, लेकिन कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। ज़ाहिर है जमात इस्लामी के भी नो टाउन मौजूद हैं यहाँ पर, नो टाउन नाज़मीन मौजूद हैं, MQ पाकिस्तान के यहाँ से नुमाइंदगान मौजूद हैं। उसके बावजूद भी मसले इसलिए हल नहीं हो रहे कि दोनों ज़ाहिर अपोजिशन में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आप लोग किस तरफ हैं सर? आपके लोग भी जीते हैं, 2-3 टाउन आपके पास भी हैं। देखिए, कराची के जो मसाइल है ना वो इंतहाई गंभीर हैं। और मैं जब हमारी हुकूमत थी, मैं उस वक्त भी एक बात कहता था कि जब तक वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत एक ही कौमी जमात के पास ना हो, और वो कौमी जमात जिसको काम करने की, जिसकी नीयत भी हो, और वो कौमी जमात जो लूटने के लिए ना आए बल्कि कुछ बेहतर करने के लिए आए, तब जाके कराची की बेहतरी जो है वो शुरू की जा सकती है। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि चाहे वो कराची हो, चाहे पाकिस्तान का कोई और शहर हो, चाहे कोई भी सूबा हो, चाहे पाकिस्तान एज अ होल आप बात करें,
ये उस वक्त तक यहाँ पे तब्दीली आना या यहाँ पे कोई बेहतरी आना मुमकिन नहीं है जब तक हकीकी तौर पर अवामी नुमाइंदों को जीतने दिया जाए, हकीकी तौर पर एक मुंतखब हुकूमत जो है वो वजूद में आए और फिर मुल्क के जितने तमाम इदारे हैं वो अपनी अपनी आईनी हदूद में रहकर उस हुकूमत के पुर्जों के तौर पर काम करें, ना कि वो हुकूमत के अंदर हुकूमत बना के काम करें और हुकूमत का जो अवामी प्लान हो उसको सबोताज करें। तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान में बेहतरी आना मुमकिन है। इसके अलावा तमाम जो कोई हल रास्ते नहीं हैं, है, इसके इसका मतलब कोई अलावा हल नहीं। तमाम जमाल साहब, जो फिर फार्मूले हल क्या है? जाहिर है आप भी अपोजिशन में, तमाम जो सिंध में फार्मूले आप भी हैं वो कोशिश करते तबाही हैं, के हैं लेकिन और वो जाहिर है वो बर्बादी काम हो के नहीं हैं रहा। और वो तबाही और बर्बादी आप देख रहे हैं। देखिए, ये आदिल साहब है ना, आदिल साहब पीटीआई के। जी जी। अच्छा, वो भाई जमात इस्लामी के भाई हैं, उन्होंने तो दरख्त नोट ऑन नाज़मीन का जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। वो तो ये पूछे नसीम बाजी का जवाब दो। अबे भाई, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी है तो आपको चले जाए उनके घर पे जाके चाय पिए, उनसे सवाल का जवाब ले लें। मूसा भाई, जवाब अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जाके ले लें। जिसको जवाब सवाल करना है, अगर चेयरमैन साहब को करना होगा, हमारे खालिद भाई, वो सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं थोड़ी कर सकता, कारकुन थोड़ी कर सकता है। ये तो ऊपर की सतह के लोग करते हैं। अब आप पूछे ना इनके कि हाफिज नईम रहमान साहब 129 के एमपी हैं, वहां के लोग उनको पुकार रहे हैं, बैनर लगे हुए हैं। हाफिज साहब यूसी चेयरमैन भी है और एमपीए भी है। उन लोगों को क्या कसूर जिन्होंने इनको वोट दिया और वो हलफ नहीं उठा रहे हैं? वहां के तो लोग के मसले में शायद जुड़ित हुए हैं। मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में टाउन आदमी सारे इनके हैं। इनसे पूछे ना, 8 साल का, ये 3 साल तकरीबन, सर 3 साल से पूछें ऊपर कैसे, है। पूछें कैसे? अभी आपके सामने सवाल किया, 9 ये तो नाज़मीन क्या नसीम कर रहे बाजी का हैं, पूछे, अरबों रुपए आया वो क्या कर नसीम रहे बाजी हैं। से अब उन्होंने बेचारे गेती कर रहे हैं नसरीन बेचारे। जलील, मुस्तफा कमाल साहब का मामला उठा दिया और उसके बाद जो उसने कहा ये इससे इनका पहले। काम नहीं है, ये हमारी पार्टी का काम है। खालिद भाई का काम है। खालिद भाई, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको टैक्स टाइम इसी तरह मिलता रहेगा भाई। मुस्तफा भाई हो या ना हो, नसीम बाजी हो या ना हो, मैं हो या ना हो, इनके अंदर जो भी बैठा हुआ ना वो आपको टैक्स टाइम ही देगा। हमारे मरूर मिन्नत, हमने बाइकाट की वजह से आप चेयरमैन टाउन नाजी बने भाई। आपको पीटीआई के साथ हाथ चलें मिलाए, जी, वक्त की पीटीआई ने किल्लत है। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दस्तक यूवी दिया। साहब, जमाल साहब, आदिल साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम है। हमने कोशिश की कि जो मसाइल हैं उनका हल क्या है उस तरफ भी बात की जाए कि जनाब आखिरकार ये मसाइल जितने दरपेश हैं वो पूरे पाकिस्तान के लोगों को, जाहिर है KPK की बात करते हैं तो वहाँ मसाइल हल नहीं हो रहे। बहुत सारे सिंध की बात करते हैं, बिलखुसूस कराची की जब हम बात करते हैं, सिंध का जो सबसे बड़ा शहर है, वहाँ के मसाइल भी हल क्यों आखिर नहीं हो पा रहे। ज़ाहिर है सबको एक पेश पे आना पड़ेगा और संजीदा होना पड़ेगा कि लोगों के हमने मसाइल भी हल करने हैं, कि हमें वोट दिया है लोगों ने, अब इनके मसाइल भी हल करें, वरना अगले इलेक्शन में ज़ाहिर लोग ना इन्हें वोट देंगे बल्कि इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। और चूँकि हर बार ये हो रहा है कि जिस पार्टी को वोट दिए जाते हैं वो काम नहीं करती, किसी भी सियासी जमात को मुंतखब करा लें आप, अगर काम नहीं होते तो आहिस्ता आहिस्ता इसलिए लोग अब इलेक्शन का ये ना कि बाइकाट ही कर दें और किसी भी सियासी जमात को वोट ना दें। उस वक्त से इन तमाम सियासतदानों को डरना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना के बाद।